सामान्य की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जातिवाद तो नेता ही लोग करते हैं। और रही सतना के चुनावी समीकरण की बात, कई जातियां मिलकर एक समूह बनता है, उसे ओबीसी कहते हैं। और ओबीसी पूरे भारत में नहीं कभी किसी जातिवाद को घृणा किया। मेरे में कमेंट्स में कई लोगों ने नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और इस चुनाव में कई तरह के लोग। आइए आज बात करते हैं जातिवाद पर। वास्तव में जातिवाद क्या है और कौन और कैसे लोग जातिवाद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जाति से हूं तो मुझे अपनी जाति पर गर्व भी है और अपनी जाति से प्रेम भी करता हूं। जातिवादी उसे नहीं जो अपनी जाति से प्रेम करे, जातिवादी उसे कहते हैं जो दूसरे की जाति से घृणा करे। ये मुझ में कभी नहीं, और ना मैंने कभी किसी जातिवाद को घृणा किया। मेरे में कमेंट्स में कई लोगों ने जातिवाद की, तो बिल्कुल क्यों, संसार में हर व्यक्ति को अपनी जाति से प्रेम है। हमारे जनगण मन अधिनायक में लिखा है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये निश्चित है, पर हमें दूसरे जातियों से घृणा नहीं है, बिल्कुल घृणा नहीं, हमसे सबसे प्रेम है। जातिवाद की बात करें तो जातिवाद तो नेता और राजनीतिक लोग करते हैं। जातिवाद यही लोग फैलाते हैं। अगर आप बात सतना की करें तो जाति के आधार पर ही टिकट का वितरण हुआ है। क्या उन्हें अपनी जाति से प्रेम नहीं है? क्या शासन को जातिवाद ही अच्छा लगता है? सतना में दोनों पार्टियों को टिकट इसलिए दी गई कि दोनों ओबीसी से हैं, जबकि ओबीसी कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है। ओबीसी में कई जातियां मिलकर एक समूह बनता है, उसे ओबीसी कहते हैं। और ओबीसी पूरे भारत में सारे लोग ओबीसी नहीं है। जो हमारे यहाँ ओबीसी है मध्य प्रदेश में, कई प्रदेशों में वो सामान्य की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जातिवाद तो नेता ही लोग करते हैं। और रही सतना के चुनावी समीकरण की बात, तो इस बार चुनावी समीकरण निश्चित ही सवर्णों के हाथ में ही बागडोर रहेगी और जीत उसी की होगी जिसका सपोर्ट सवर्ण करेंगे। और दोनों नेताओं से मेरा सवाल है कि आज तक बताएं कि किसी ने इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया, यहां तक कि अपने ही जाति के किसी का व्यक्ति की बात करें जिनका इन्होंने साथ दिया हो, उसका सर्वांगीण विकास किया। ये अपनी जातियों का इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं और इनके जात के लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि वो इनसे स्नेह नहीं करते बल्कि इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे जनगण मन अधिनायक में लिखा, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हम अपनी जाति से प्रेम करें, गर्व करें, पर दूसरे जाति से नफरत न करें और अपने देश के लिए कुर्बानी की हद तक प्यार करें। यही है वास्तविक मानवता। मैं आपको बता दूं कि जातिवाद से कुछ नहीं होता है, ना कोई जातिवादी होता है। जो घृणा का भाव फैलाते हैं, दूसरी जाति से नफरत करते हैं, वही जातिवादी हैं। सतना में विगत वर्षों से ओबीसी के ही प्रत्याशी खड़े होते आए और चुनाव जीतते आए। अगर सवर्णों ने जातिवादिता दिखाई होती तो निश्चित ही प्रत्याशी बदला होता। जबकि दोनों प्रत्याशियों से मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति का इन्होंने अपने समाज का क्या कल्याण किया है, ये बताएं लोगों से और अपने समाज के लोगों से बताएं। और अगर ये जनता सवाल करती है कि आप भी 2 पंचवर्षीय से विधायक थे, आपने क्या किया और आपका काम कहां दिखता है, तो निश्चित ही जवाब गोलमोल होगा। वही सांसद 20 साल से उनकी ही पार्टी के लोग, उनके ही पदाधिकारी, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ग्रुपों में कुछ लोग ये डालते हैं कि माननीय सांसद जी अपने 20 सालों का लेखा जोखा भी ग्रुप में डालें, ताकि लोगों के पास जब हम वोट मांगने जाएं तो ये बताएं कि आपने क्या क्या काम किया है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जातिवाद के आधार पर जो कहते हैं, जिनकी ये मानसिकता है, वो सोच लें कि वास्तव में जातिवादी किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दें। हालांकि वर्तमान में टिकट भी जातिवाद के आधार पर ही दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इस बार टिकट में ओबीसी की वोटें एक दूसरे की खींचातानी होगा। अन्य वोटों के आधार पर जीत और हार तय की जाएगी। हम आपको बता दें कि सरकारों ने हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत
धर्म, वंश, जात और लिंग के आधार पर भेदभाव करने के लिए बिल्कुल मनाही है। वहीं सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए अगर किसी सरकारी पद में आप आवेदन करने जाते हैं तो वहां जात की प्रमुखता का प्रदर्शन और उल्लेख करना पड़ता है। तो आखिर जातिवादी कौन और जात कैसे आई, इस बारे में जो जातिवाद की बात करते हैं उन्हें अध्ययन करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार।